हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के संबंधित हमारा आज टॉपिक है। पूर्ण रूप से वर्णनात्मक रूप से आज मैं पढ़ाऊंगा आपको औद्योगिक क्रांति के संबंध में। हर कंपटीशन एग्जाम में A to Z जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हल आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं, पूरे रूम से पढ़ाने वाला हूं औद्योगिक क्रांति। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। औद्योगिक क्रांति अर्थ। औद्योगिक क्रांति का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के अर्नोल्ड जो टाइनबी ने किया था। अर्नोल्ड टाइनबी नाम के वैज्ञानिक ने औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है दोस्तों उत्पन्न प्रणाली दोस्तों औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। यहाँ पर आधारभूत परिवर्तन। इस परिणाम स्वरूप जनसाधारण को घरेलू उद्योग धंधों को छोड़ने पर नए प्रकार के वर्ध उद्योगों में काम करने के लिए यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग का अवसर भी मिला है। आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनशील राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का जन्म भी हुआ है। औद्योगिक क्रांति के कई आकस्मिक घटनाएं भी नहीं है, अभी तो विकास में एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार की औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में कोई दोस्तों निश्चित तिथि नहीं थी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा प्रक्रिया वर्तमान में ये चल रही है। औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग दोस्तों इसलिए नहीं किया गया है कि जब तक प्रत्येक अत्यंत तीव्र हो और इसमें, बल्कि इसलिए ये कहा जा सकता है कि उत्पन्न हुए परिवर्तन अत्यंत व्यापक और आधारभूत है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, फिर इसका विकास धीरे धीरे विश्वास के शेष भागों में होता रहा। 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड में आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है दोस्तों। इनमें प्रमुख कारण यहाँ देखिएगा। फर्स्ट है दोस्तों, घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना उत्पादन पद्धति में ले लिया। यानी कि इसमें समझने वाली बात है, औद्योगिक क्रांति ने दोस्तों घरेलू उत्पादन पद्धति, जो घर में सामान बनता था, वो दोस्तों अब उसकी जगह पर कारखाना का उत्पादन किया गया। कारखाना में वो सामान बनने लग गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, उत्पादन संबंधी अनेक कार्य जो अपने हाथ में किए जाते थे वे वाष्प चालित यंत्रों से किया जाने लगा। यानी कि दोस्तों तकनीकी का ज्ञान अधिक हुआ है। इसमें औद्योगिक क्रांति होने का कारण है कि उत्पादन संबंधी जो भी कार्य थे वे हाथों से किए जाते थे। फोन बनाना एक उदाहरण के रूप में ले लें तो उसे दोस्तों हाथों से बनाया जाता था, अब दोस्तों मशीनों के द्वारा फोन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये एक क्या है? औद्योगिक क्रांति है। और दोस्तों इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उत्पादन संबंधी अनेक कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे अब वो मशीन या यंत्रों से किया जाने लग गया। तीसरा पॉइंट देखिए, यातायात वो संसार के आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाने लगा। पहले दोस्तों वहां पर बैलों से जो भी सामान को खींचकर बाजार तक ले जाया जाता था, पशु के द्वारा ले जाया जाता था, मनुष्य उठाकर ले जाता था। अब दोस्तों यातायात साधन बस, गाड़ी, रेल, ट्रक हो चुके हैं। इनके माध्यम से बाजारों तक जो भी सामान है वो पहुंचाया जाने लगा। चौथा पॉइंट देखिए, देश के आंतरिक और बाह्य व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। देश में दोस्तों पहले देश के अंदर व्यापार किया जाता वस्तु के बदले वस्तु विनिमय का, तो अब दोस्तों देश के आंतरिक और बाह्य, देश से विदेशों में भी व्यापार अब किया जाने लगा है। ये एक औद्योगिक क्रांति है। इतिहासकारों ने इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है।
आर्थिक क्षेत्र में इसमें हुए परिवर्तन के आगे चलकर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुआ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र की मांग की जाने लगी है और साम्राज्यवाद और उपनिवेश की प्रक्रिया भी तेजी हुई है। यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र, राजातंत्र यानी राजा को छोड़कर अब प्रजातंत्र आ चुका है। प्रजातंत्र की अधिक मांग होने लगी है। इसमें समाजवाद, उपनिवेशवाद की भी भूमिका बहुत तीव्र हुई है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीन वर्गों के उद्भव का माना जाता है। इसमें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी, पूंजीपति वर्ग एवं दोस्तों श्रमिकों का भी उदय हुआ है। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भूमिका हुई है। इसमें नवीन वर्गों का उद्भव भी दोस्तों औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लोग जो गरीब थे वे पूंजीवादी हो चुके हैं, श्रमिक हैं जो दोस्तों किसान थे वे सब लोग अब श्रमिक हो चुके हैं, श्रमिक बनकर पैसा कमाते हैं। यानी कि ये औद्योगिकरण का प्रमुख कारण बन चुका है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई मौलिक परिवर्तन हुए हैं। यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कई मौलिक परिवर्तन हुए हैं। वो औद्योगिक क्रांति के पूरा रहन सहन के तरीके, वेशभूषा, रीति रिवाज, कला, संस्कृति, धार्मिक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यानी कि दोस्तों पहले लोग जो रीति रिवाज थे वे दोस्तों अब बदल चुके हैं, वेशभूषाएं थी वे भी अब बदल चुकी हैं। अब दोस्तों शादी ब्याह जो भी होते हैं उसमें जो रीति रिवाज थी वे भी दोस्तों अब बदल चुकी हैं। अब दोस्तों औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? फर्स्ट कारण यहाँ पर देखिए, पुनर्जागरण है, भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजों के कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ है। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किया है, जिसमें दोस्तों यूरोप के लोगों को यहाँ पर देखिए भौगोलिक एवं मानव समाज का एक विस्तृत खजाना प्राप्त हुआ है। यानी कि भौगोलिक समृद्धि एवं मानव संसाधन की सुलभता ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली है। दोस्तों अगला मित्रों देखिएगा, अगला पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से लोगों की व्यक्तिगत जीवन में धर्म को नियंत्रण करना कम हुआ है। इसके साथ लोगों को वैचारिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मित्रों मिली है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा मानव का रुझान भौतिकतावाद की ओर बढ़ा है। परिणाम स्वरूप मानव की आर्थिक क्षेत्र में जो साहसिक परिवर्तन की ओर भी बढ़ा है। मित्रों यही परिवर्तन औद्योगिक क्रांति को जन्म देता जा रहा है। अगला दोस्तों तकनीकी क्रांति। यहाँ पर पुनर्जागरण में परिणाम स्वरूप तर्क एवं बुद्धि का महत्व भी बढ़ा है। यानी कि यहाँ पर परिणाम स्वरूप तर्क और बुद्धि का भी महत्व दोस्तों पुनर्जागरण के कारण बढ़ा है, जिससे औद्योगिक क्रांति हुई है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का आविष्कार भी धीरे धीरे हुआ है। जब इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग तकनीकी से हुआ था, नवीन तकनीकी या प्रौद्योगिकी धीरे धीरे अस्तित्व में आई थी। इन नवीन तकनीकी से दोस्तों प्रौद्योगिकी ने औद्योगिक क्रांति दोस्तों आधारशिला निर्मित की है। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखिएगा, व्यावसायिक क्रांति। भौगोलिक खोजों ने परिणाम स्वरूप यूरोप के व्यापारों को विदेश में नवीन बाजार प्राप्त हुए हैं। उसने दोस्तों वाणिज्य व्यवसाय का अत्यधिक दोस्तों वृद्धि हुई है। साथ ही इस व्यवसाय क्रांति के कारण यूरोप में व्यापारिकों के पास भारी धन संपदा दोस्तों संचित हुई है। इसके अतिरिक्त तो यहाँ देखिए धन ने व्यापारिक पूंजी है दोस्तों का पूंजी का औद्योगिकरण पूंजी में रूपांतरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, जिसका उपयोग औद्योगिक विकास में हुआ है। अगला पॉइंट है जनसंख्या क्रांति। जनसंख्या क्रांति 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हुई है। यूरोप की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। जनसंख्या वृद्धि ने औद्योगिकरण को मुख्य 3 प्रकार के प्रोत्साहन दिया है। प्रथम, जनसंख्या वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की गई दोस्तों वस्तुओं की मांग भारी वृद्धि हुई है, जिसकी आपूर्ति दोस्तों कुटीर उद्योग संभव नहीं कर पाए, जिसके कारण बड़े उद्योग लगाने पड़े। मशीन कारखाने आधारित दोस्तों उद्योग आवश्यक थे। द्वितीय, जनसंख्या वृद्धि के कारण उद्योगों को
सस्ता श्रमिक प्राप्त हो सकता था। अब तीसरा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि ने उद्योगों की करने के लिए एक बड़ा बाजार की उपलब्धता भी करवा दी। तो जनसंख्या अधिक होगी तो बाजार भी बड़ा लगेगा। अगला पॉइंट, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों प्रगति की है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्रों में अनेक प्रगति ने औद्योगिकरण के मुख्य दो प्रकार को प्रोत्साहन किया है। प्रथम दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में कच्चा का माल जो दोस्तों बहुतमीयता से प्राप्त होता था, और द्वितीय में दोस्तों कृषिगत और दोस्तों विकास ने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों समृद्धि भी लाई है। इसके साथ उद्योगों के शहरों के साथ साथ गाँव में भी बड़ा बाजार बढ़ने लग गया है। अब दोस्तों देखिएगा यातायात एवं संचार सुविधा। तकनीकी के क्षेत्रों में विकास के कारण यातायात एवं संचार सुविधा का सुधार भी अधिक हुआ है। इसमें दोस्तों उद्योग ने न केवल कच्चा माल प्राप्त करने बल्कि निर्माण वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में भी आसान भूमिका निभाई है। यातायात एवं संचार क्रांति भी औद्योगिक क्रांति का आधारभूत निर्मित हुई है। आगे देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ एवं विकास के महत्वपूर्ण सहयोग किया है। यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों की निरंकुश स्वतंत्र एवं सहमति व्यवस्था के कारण वाणिज्य व्यापार में कई प्रकार की प्रतिबंध लगे हुए थे। इसमें सबसे बड़ा आर्थिक प्रगति में दोस्तों संभावना क्षीण हो गई थी। इसमें दोस्तों फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण यूरोप ने नवीन माध्यम से वर्गवादी उदारवादी व प्रजातंत्र जो पद्धति है उसमें लोकप्रिय के महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी गई है, और इसका परिणाम स्वरूप दोस्तों औद्योगिक क्रांति है। कौन है औद्योगिक क्रांति? राष्ट्रवाद का उदय औद्योगिक क्रांति एवं यहाँ पर देखिएगा व्यावसायिक शिक्षा है। औद्योगिक क्रांति कारण शिक्षा में भी दोस्तों अधिक बढ़ा हुआ है। अब बात करता हूँ औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास में मानव समाज में सर्वाधिक प्रभावित करने वाली दो क्रांतियां हैं। प्रथम दोस्तों उत्तर पाषाण युग में क्रांति कृषि क्रांति, जिसमें प्रमुख मानव ने शिकार छोड़कर कृषि का पेशा अपनाया था। द्वितीय में आधुनिक युग में हुई दोस्तों औद्योगिक क्रांति, जिसका परिणाम मानव ने दोस्तों कृषि के बजाय उद्योग या व्यवसाय की प्रमुखता अपनाई है। यह दोस्तों औद्योगिक क्रांति के बहुत बड़ा परिणाम है। पहला परिणाम शिकार को छोड़कर कृषि में लग गए लोग, अब बाद में कृषि को छोड़कर उद्योग में लग गए। आर्थिक परिणाम सकारात्मक, देशीय उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि भी हुई है। नवीन वस्तुओं में यातायात वो संसार के साधनों का प्रयोग कर सकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास भी हुआ है। यहाँ पर देखिएगा औद्योगिक क्रांति ने यहाँ पर संपूर्ण जो आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। परंपरागत बैंकिंग दोस्तों मुद्रा प्रणाली की जगह पर यहाँ पर आधुनिक बैंकिंग मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ है। बैंकों के माध्यम से लेन देन, चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रयोग किया जाने लगा है, और इसमें धातु की मुद्रा के भी कागज मुद्रा इसका सबका प्रचलन हुआ है। रोजगार अवसरों की वृद्धि भी हुई है। यहाँ पर देखिएगा औद्योगिक क्रांति में संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य बदल चुके हैं। परंपरागत बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली जगह पर आधुनिक बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली का विकास भी हुआ है। बैंकों के साथ लेन देन, चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रयोग करने के लिए दोस्तों किया जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन उद्योगों की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम हुआ है। इसमें दोस्तों कृषि में अतिरिक्त सब औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। शहरीकरण औद्योगिक क्रांति के उपजय में रोजगार के नए अवसर भी तलाश किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों पलायन कर रहे शहरीकरण
की प्रक्रिया तीव्र होती जा रही है। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही इंग्लैंड में मैनचेस्टर और लिवरपूल, लीड्स फ्रांस में ल्यूसी, जापान में ओसाका और अमेरिका में दोस्तों शहर का उत्पादन, ये सब औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ है। अब दोस्तों औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक कारण क्या थे? यहाँ पर देखिएगा, आर्थिक असंतुलन। औद्योगिक क्रांति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आर्थिक असंतुलन को जन्म दिया है। यहाँ पर दोस्तों विकसित एवं पिछड़ेपन देशों में मध्य आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों साम्राज्यवाद का नया युग प्रारंभ किया जा रहा है। औद्योगिक राष्ट्रों में दोस्तों अविकसित राष्ट्रों का शोषण भी किया जा रहा है। आगे ये पॉइंट दूसरा है, वैश्विक मंदों का युग का प्रारंभ। इसमें दोस्तों आपसी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और साथ ही क्षेत्रों में एक किसान की घटने वाली जो घटना है वह दो अन्य सभी देशों को प्रभावित करने लगी है। कुटीर उद्योग का विनाश हुआ है। बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना हुई है तो कुटीर उद्योग सब उनका विनाश हुआ है, तो लोगों से उनका दोस्तों रोजगार था वो छिन चुका है। अब दोस्तों वैश्विक परिणाम, मुक्त व्यापार की विचारधाराएं। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने प्रयासों से बाजार कारकों में राज्यों में हस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहन भी मिला है। साथ ही राज्य की भूमिका केवल पुलिस के रूप में भी होने की मांग की जा रही है, जबकि बाजार में कार्यस्थल के मुख्य व्यापार जैसी विचारधाराओं पर बल दिया जा रहा है। सामाजिक विचारधारा, औद्योगिक क्रांति के कामगारों और मजदूरों की दशा भी शोषणीय हो चुकी है। इसमें पूंजी की दशाओं में दोस्तों उत्तराधिकार वृद्धि हुई है। पूंजीगत और उनके मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रमिकों का शोषण करने लगे हैं। फलस्वरूप कुछ बुद्धिजीवियों ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए नवीन विचारधाराओं का प्रतिपादन भी किया है। इसके साथ ही 1848 में कार्ल मार्क्स वेनेजुएला और कम्युनिटी घोषणा की जारी की है। इसमें दोस्तों इस समर्थकों में औद्योगिक क्रांति की प्रेरणा की घोषणा भी की थी। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा अगला नेक्स्ट, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रूसी क्रांति हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देखना ना भूलें। आज की वीडियो में से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।